नमस्कार। हमारे साथ मौजूद है गुरुदेव सतीश जी नागर, प्रसिद्ध कथावाचक। हम बात करेंगे हमारे चैनल से संबंध में, जिसका नाम है CCC, यानी 4 लोग 40 बातें 400 अफवाहें। इसी को बेस बनाकर हम गुरु जी से उनके जीवन में होने वाली 4 खास बातचीत और उनके जीवन की जो अफवाहें चल रही है उसके बारे में बातचीत हम गुरुदेव से करेंगे। आइए, तो गुरुदेव, कोई भी ऐसी 4 बातें आपके जीवन की जो आज तक आपने ना किसी को बताई हो, जो आपके अंदर ही दबी रह गई हो, ना माता पिता को, ना यार दोस्तों को, किसी को पता नहीं हो, ऐसी जी 4 बातें हम जानना चाहेंगे आपसे। जी 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 मनोज जी, आपको बहुत बहुत बधाई। पहले तो शुभकामनाएं। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 4 बातें, मेरे जीवन की जो 4 बातें दबी हुई है, बातें तो बहुत दबी हुई जीवन की रही है और अभी तक एक मन में टीस रही है जो उजागर नहीं कर पाए हैं। परंतु आपने आज ऐसा एक प्रश्न किया है तो मुझे बताने में भी संकोच नहीं है। मेरे जीवन की महत्वपूर्ण एक बात रही है। जी मैं चाहता था कि जब लोगों को देखता था तो प्राइवेट स्कूल में जाते थे, जी साथ में उनके टिफिन रहता था जी और एक अच्छा बिस्तर पीछे टंगा हुआ रहता था। जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, उस समय की जो भी माता पिता की परिस्थिति जी रही, वो अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं दिला पाए, तो मन में एक ये टीस अभी तक मन में रहती है कि उस समय की इच्छा थी हमारी जो अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की। हाँ, तो वो टीस एक मेरे मन में रही अभी है, तक है। अभी तक रही है। वो टीस मेरे मन में रही है अभी तक। तो शासकीय स्कूल में अध्ययन किया है और उसी अध्ययन जो गुरुजन मिले थे हमें जी और माता पिता के आशीर्वाद से शासकीय विद्यालय में भी जी जो कुछ सीखा पाया और आज हमारे गुरुजनों ने जो दिया है वो समाज में प्रेषित करने का एक कथा के माध्यम से कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो उसमें भी बड़ी प्रसन्नता है। परंतु जो मन की एक बात है वो आपके जो दिल में रहता है वो दिल में दिल की रहता है, बात तो वो है। बात रही बाकी है दिल नाम में। तो आपने आज भी कमाया तो बहुत। ये तो कथाएं भी आपकी चलती रहती है, लगातार बुकिंग पे आप रहते हो। ये ईश्वर की कृपा है और और लोगों का स्नेह प्रेम है। तो मेरा जहाँ तक नॉलेज है, आप सरकारी टीचर भी रह चुके हो। हाँ, उस समय जब मैंने विद्या अध्ययन लोगों को करवाया, परंतु अभी जो कथा की मेरी व्यस्तता है उस वजह से बस पूरा अब कथा में ही मेरा निजी ध्यान। जीवन थोड़ा व्यस्त हो गया जी अब जी, आपका। निजी जीवन व्यस्त हो गया तो वो त्याग करके अभी मैं बस अब विशेषकर कथा में एक ध्यान। तरफ हो गया जी पूरा। जी जी। अच्छा, और आगे कथा में आप क्या करना चाहेंगे आगे और बड़ा? बस कथा जीवन में ये है कि लोगों को प्रभु से जोड़ने का मैं सदैव कार्य करता रहूंगा। युवान भाइयों के लिए भी मेरा एक कथा में विशेषकर संदेश रहता है कि वो समाज में रहकर के समाज में अच्छा कार्य करे, माता पिता की सेवा करे और एक आदर्श युवा बने वो लोग। हाँ तो बस मेरा विशेष संदेश युवाओं के लिए कथा में रहता है, हमारे सनातन धर्म से जुड़े रहें हाँ और चाहे वो कितने भी व्यस्त रहें परंतु प्रभु के लिए भी समय निकाल करके हाँ और अपना जो कर्म है, व्यवसाय है, उसको वो करते रहें और धर्म से जुड़े। हमारे हाँ जो भारत की संस्कृति मान मर्यादा है उसको हमारे युवान भाई आगे बढ़ाने का कार्य करें। मैं कथा में विशेष रूप से ये बात तो युवाओं के लिए मेरा संदेश रहता है। हाँ। और आप जो आजकल ये लोग नए लड़के जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जी उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे हाँ, आप? उनके लिए मैं कथा में भी विशेष कहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूंगा। जो आपका चैनल है 4 लोग और 40 बातें 400 अफवाहें, जी जी। इसके माध्यम से भी मैं समाज को और युवाओं को हाँ विशेषकर हाँ ये संदेश देना चाहूंगा कि छोटी छोटी बातें में आकर के और वो डिप्रेशन में हो जाते हैं, ये वो बिल्कुल ना करे। हाँ क्योंकि जो हमारा जीवन है ये जीवन ही एक संघर्ष है। तो हाँ हाँ जीवन में आप देखें, यदि हमारे वेदों को उठा करके देखें, कथा प्रसंगों में आप बड़े वक्ताओं के माध्यम से आप सुनते होंगे कि भगवान राम के जीवन में भी मुसीबत बहुत आई है, संघर्ष था। भगवान कृष्ण के जीवन में भी संघर्ष आया है और भगवान राम ने तो अपने माता पिता की आज्ञा पा करके 14 वर्ष के वनवास में वो रहे हैं। हाँ तो हाँ ऐसे उनके जीवन में, भगवान राम के जीवन में जब समस्या आई है तो फिर हमारे जीवन में तो स्वाभाविक है समस्या का आना। और ये सुख और दुख तो एक जीवन के रथ के 2 पहिए के समान है, हाँ धूप और छांव की तरह है। तो जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे और युवाओं को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ। युवा तो भारतवर्ष की और समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं। युवाओं को तो लिए हर समय एक अच्छा कार्य करना चाहिए, युवाओं में जोश होना चाहिए और युवाओं को डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए। मेरा एक ये संदेश है। हाँ, मेरे हिसाब से आज के समय युवाओं में सब्र की कमी है। हाँ बिल्कुल। जिद जुनून ताकत बहुत है, जी जी लेकिन सब्र नहीं, और सब्र के बिना सब बेकार है।
तो सब्र होना चाहिए युवाओं में। सबसे एक विशेष बात है, आपने कही सब्र नहीं है। हाँ। ये पर एक और बात है, युवाओं में एक प्रतीक्षा नहीं है। हाँ, प्रतीक्षा वही भी नहीं वही कर मैं कहना पाते, चाहता समय हूँ, की किसी चीज प्रतीक्षा नहीं का कर पाते। सब्र ही नहीं कर पाते। जी जी जी। आपको चीजें मिलेगी आपके समय पे, जो तय होगा सब कुछ मिलेगा, लेकिन आज युवाओं को सब्र नहीं, इसी कारण सारी समस्याएं तो उनके बढ़ी लिए है। मेरा एक ये एग्जाम्पल है, मैं कथा में भी एक एग्जाम्पल देता हूँ ये, हाँ हाँ कि समय आने पर फल जरूर मिलता है। जैसे एक मालिक हाँ हाँ बगीचे को सींचता है वो, और सींचने के बाद में समय आने पर हाँ। उसमें फल फूल है तो ये जरूर आता है, समय आने पर आएगा। पर वो तो पहले निश्चित तय है। सींचना पड़ेगा। इसी प्रकार जिस प्रकार एक मालिक हाँ हाँ बगीचे को सींचता है, तो उसी प्रकार से जीवन को भी हमारा सींचना पड़ेगा, हाँ उसे तपाना पड़ेगा, हमें जीवन में त्याग करना पड़ेगा। और मेहनत और संघर्ष हाँ युवाओं हाँ के लिए विशेष है। मेहनत के बल पे वो युवा हमारे समाज को एक और देश को बहुत अच्छे स्थान पर ले जाने का कार्य कर सकता है, वो है युवा। हाँ। और गुरुदेव, ऐसी कोई अफवाह है आपके बारे में बाजार में, समाज में, जो आपको दूसरों के द्वारा पता चलता है, आपको भी पता नहीं हो, लेकिन लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बना लेते हैं कई बार। जी जी। मुझे हाँ, अपने वर्ग के लोग भी बना देते हैं। बना देते हैं। मैं हाँ आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा एक घोषण भक्त मंडल है, हाँ हाँ तो उस एक संस्था है, उस संस्था के माध्यम से विगत 10 वर्षों से हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। हाँ वृक्षारोपण है, अभियान चलाते हैं, हाँ नशा मुक्ति अभियान है, हाँ और वृद्धजनों की सेवा है, हाँ हाँ। और ऐसे जैसे एक यात्रा भी निकालते हैं आप कामखेड़ा हाँ, बालाजी तक। कामखेड़ा बालाजी इस नशा मुक्ति और गोमाता की रक्षार्थम यात्रा निकालते। तो उसमें उस यात्रा में कई बार जैसे सभी पार्टियों के लोग, देखो हमारा मंच ऐसा है कि उसमें सभी लोग आते हैं और उसमें सबका स्वागत है, परंतु अधिकतर इसने प्रेमवश जैसे कांग्रेस के नेता कई बार ज्यादा आ जाते हैं, बीजेपी के नेता लेकिन कई बार कम इसका, आते हैं। तो कई लोगों के मन में ये होता है कि गुरुदेव का कांग्रेस हाँ, के ऐसा लोगों के बाजार में प्रति, अफवाह है कि गुरुदेव के साथ कांग्रेस का ज्यादा जुड़ाव है। नहीं ऐसा तो मेरा तो सबसे एक कंठी के मेरे लिए पूरा समाज एक कंठी का पहाड़ा है। हाँ और श्रोता जितने भी हमारे भक्त हैं मेरे लिए, तो मैं सबको एक संदेश देता हूँ, जिस प्रकार से भगवान की कृपा सब पे बरसती है, मेरा स्नेह भाव और हमारे जीवन में पार्टी पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं है। सभी प्रभु प्रेमी है, और हाँ समाज के लिए मेरा सदैव सबके लिए एक जैसा व्यवहार है। एक जैसा व्यवहार था और एक जैसा व्यवहार रहेगा। हाँ हाँ। अफवाहें लोग कहते रहेंगे, और उन उन लोगों के लिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि मेरे जीवन में कभी मैंने कोई पार्टी पॉलिटिक्स से संबंधित कार्य नहीं किया है, और ना जीवन में करूंगा। मेरे लिए सब समान है, परंतु प्रेमवश मेरे से सब लोग जुड़े हैं, हाँ। तो वो जुड़े रहेंगे। अच्छा, और आप कथा करते हो, तो अधिकतर कथा में मैंने देखा है कि जो कृष्ण भगवान का जो अवतार है, 16 कलाओं का अवतार जिन्हें कहा जी गया, जी महापुरुष है, जी। उनके बारे में अधिकतर कथाओं में गुरुदेव के द्वारा खाली रासलीला ही बताया जाता है विशेषकर। तो क्यों ना एक ऐसा समिति बनाई जाए और इसमें सुधार किया जाए कि हर कथा से कृष्ण के जीवन के और भी कई विषय है, नहीं वो तो महाभारत भी, और भी विषय हाँ है ना, को हम हमारे बताने जो लगे। कथाकार है, वक्ता है, वो सब हाँ, विषय पर बोलते, सब प्रसंगों को लेकर के बोलते, परंतु कुछ नहीं, लोगों हम ने लोगों ने जैसे इसे ज्यादा ही मतलब हाईलाइट कर दिया ना, अधिकतर के कृष्ण मतलब रासलीला, और महाकाल मतलब सिर्फ गांजा भांग। नहीं, मैं आप ये लोगों को धारणा बताना गलत चाहूंगा बन गई जो ना लोग आज के युवाओं में। तो युवाओं में जिन लोगों में आस्था और प्रेम नहीं है, हाँ जो लोग हमारे युवा साथियों को और समाज को हमारे सनातन धर्म से भटकाना चाहते हैं, वो लोग अफवाह उड़ाते हैं। जबकि भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने तो बहुत अच्छा संदेश दिया है, और समाज के लिए वो तो ईश्वर प्रेरणा देते हैं। और हमारे जो वक्ता है वो रास पंचाध्याय के अलावा और भी कई भगवान के प्रसंग है। और हाँ। भगवान के लोग कहते हैं भगवान ने रास किया, तो भगवान की उस समय जब उम्र वो रही है, परिस्थितियां अलग थी, रास किया किस कारण और वो किया, तो ईश्वर है, देवी वो शक्ति ईश्वर है, का, वो कुछ भी कर सकता समाज है। को उसमें भी उन्होंने एक संदेश दिया है। वो भगवान, संदेश था। भगवान को ने एक हाँ संदेश दिया है। तो ये तो लोगों की केवल अफवाह है, और समाज के लिए तो जो कथा प्रसंग है उसमें हर प्रसंगों में बहुत अच्छा मर्म छुपा हुआ है। हाँ जिस समय भगवान ने चीर हरण किया है, और जिस समय भगवान ने रास किया, उनकी उम्र भगवान के 700 वर्ष के लगभग थी। हाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु लोग नहीं नहीं, जो लेकिन लोग मनगढ़ंत क्या, बातें करते हैं। लोग आप लोगों की बातें सुनते हैं, मानते भी, आपके पास मंच होता है, जी तो इसलिए मेरा कहना था आप लोग इस चीज को और अच्छे से समझाए मंच के द्वारा, तो धीरे धीरे जो गलत रूढ़ियां है ये खत्म होगी। नहीं नहीं, वो तो समझाने का तो पूरा सार्थक प्रयास रहते हैं, परंतु जो लोग केवल ये देखने आते हैं कथा में कितना बड़ा टेंट है, कथावाचक कितने पैसे धनार्जन करके ले जाते हैं, और जो आयोजक समिति है उसमें हाँ उसकी हाँ कमी देखने के लिए लोग आते हैं, वो लोग कथा में या पांडाल में या व्यवस्थाओं में कमी देखते हैं, तो उन लोगों का
तो हाँ। विषय वो रहता है। हाँ हाँ बाकी हमारे कथाकार है तो वो समाज को बहुत अच्छा संदेश देने का कार्य करते हैं, और कथा से, सत्संग से हाँ हाँ। वास्तविक में युवाओं में और समाज में बहुत अच्छी प्रेरणा जाती है, बहुत सुधार होता है। मैंने कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हैं। चलो, कभी कोई मंत्री हो, विधायक हो, नेता हो, कोई आया हो, मंच पे आपका स्वागत किया हो और कुछ भेंट स्वरूप रुपए डाले हो मंच पे, आपकी नजर जाती हो उधर? नहीं, उस पे नजर का नहीं, हमारी नजर नहीं जाती, वो उनका कार्य करते हैं, भेंट स्वरूप ऐसा डालते हैं। होता है कि मतलब नजर रखते नहीं हो कि नहीं, अब जो भी विधायक आया, डालते नहीं, मंत्री विधायक आया, मंत्री क्या, वो तो आम किसने लोग डाले, आते हैं, भक्त किसने नहीं आते हैं, तो सब ईश्वर के चरणों में नजर रहती है डाले। वो हमारी, जो और जो देगा वो देगा, वो देगा, बस ईश्वर देगा, और बाकी समाज सब का कुछ कोई दे अब नहीं वो तो सकता। मिल ही जाता है समाज। और ईश्वर देता भी बहुत कुछ है, हाँ हाँ। बहुत देता है ईश्वर। और जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कोई काम करना चाहा हो, नहीं हुआ हो, हाँ, कई दूसरे लाइन में जाना चाहा हो? दूसरी लाइन में मैं, आप मेरे बचपन जीवन में आदमी का रहता है आइडल दूसरा रहता है, मेरा धीरे धीरे उम्र के हिसाब चेंज होता जाता है। मेरे जीवन का एक किस्सा है। जब मैं कथा लाइन में नहीं आया, हालांकि मेरे जीवन की एक कथा का मैं आपको किस्सा बताऊं। थोड़ा जीवन में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विचार भी आया था हाँ हाँ कथा से पहले, हाँ पर ईश्वरीय प्रेरणा रही है, माता पिता की प्रेरणा रही। हमारे पूज्य पिताजी भी कथावाचक हैं, हाँ हाँ और हमारे पूज्य ब्रह्मलीन दादाजी वो भी कथावाचक थे, हमारे ताऊजी भी कथावाचक हैं। हाँ तो पूरा परिवार इस कथा क्षेत्र से जुड़ा है। हाँ तो उनका ये आशीर्वाद और स्नेह प्रेम हाँ लेकर के मैंने फिर माता पिता का आशीर्वाद, परिवार के लोगों का आशीर्वाद, उन लोगों की प्रेरणा से फिर कथा लाइन हाँ की और जीवन कथा यात्रा प्रारंभ की है। और कथा यात्रा का एक विशेष रूप से रहा है ब्यावर नगर में अंजनीलाल मंदिर धाम। हाँ हाँ। वहां से जुड़ने के वहां बाद से अंजनीलाल बाबा की कृपा, वहां उनका प्रसाद लेकर के, उनके चरणों की सेवा करके, हाँ और जिस समय वहां हम सेवा करते थे शिवालय पे, सुबह जाकर के जल्दी उठ करके अभिषेक करना, वहां सेवा करना, तो वहीं से ये क्षेत्र की शुरुआत हुई है, और उनकी कृपा है। हाँ। और अंजनीलाल भगवान की, द्वादश ज्योतिर्लिंगेश्वर भगवान की, और वहाँ प्रभु जी नागर आए थे, अच्छा, बहुत अच्छे कथा वाचक है। पहली कथा किस उम्र में, किस सन में आपने शुरू कर दी? मैं वही किस्सा आपको बता रहा हूँ। जब प्रभु जी नगर आए कथा करने, तो हमारे पिताजी मुझे साथ में लेकर के गए, जब मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, लगभग उस समय उम्र थी 15 के लगभग, जी। 14 15 साल के लगभग। तो जब उनको देखा, तो पिता वो जब आए भक्तों के बीच में, उनका जब मान सम्मान देखा, लोगों के प्रति ईश्वर से जोड़ने का उन्होंने लोगों को कार्य किया, तो पिताजी ने इशारा किया कि देखो ऐसा बनना है आपको। तो बस वहीं से एक मन में उनका आशीर्वाद लेकर के हाँ पिताजी का, तो उनको वचन दिया था कि मैं बस इसी लाइन में कथा यात्रा इनके आशीर्वाद से प्रारंभ करूंगा, और मैं भी इसी मंच पे, मतलब ऐसे ही मंच पे एक हाँ। रोज खड़ा होकर के आदमी और सोचता है, आपको दिखाऊंगा। वहीं से बस मैंने संकल्प ले लिया था। वहीं से आता शुरू हाँ, हुई आप। और आपने अभी प्रश्न किया है कि कौन से सन में, तो मेरे जीवन की पहली कथा ब्यावरा तहसील का एक गांव है देवखेड़ी, हाँ, देवखेड़ी जामुनी। देवखेड़ी जामुनिया एक गांव में। तो वहाँ वहीं से मैंने कथा यात्रा प्रारंभ की है। एक भगत जी थे, उन्होंने वो कथा के मेरे यजमान बने। हाँ हाँ। तो अभी उनका स्वास्थ्य बिगड़ा था तो आप मिल हाँ गए थे, हाँ एक हाँ फोटो हाँ, मैं आपका वो भी बताऊं। मैं काफी वायरल हुआ है। जी 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 जी, मेरे जीवन की उन्होंने पहली कथा करवाई थी। शायद वो कथा थी 27 अप्रैल 2009 में। हाँ मैंने पहली कथा उनके यहीं से प्रारंभ की, और उनका मेरे ऊपर शायद, मैं तो एक आशीर्वाद रूप के रूप में मानूंगा। हाँ, पहला तो जो मुझे आशीर्वाद। पहली बार उन्होंने पहला मंच दिया है, तो मेरे लिए तो बहुत कुछ है, मेरे परम सम्माननीय है। किसी भी और काम के लिए जीवन में पहला कदम महत्वपूर्ण, पहला कदम महत्वपूर्ण मेरे लिए वो रहे। फिर मेरा चीजें जुड़ती पूरा जाती है, सब परिवार होता उनका सम्माननीय मेरे लिए, पूरा गांव देवखेड़ी भूमि जी। मेरे लिए तो देव भूमि है, और मैं सदैव वहाँ के भूमि का, वहाँ के हाँ लोगों का, जनमानस का सम्मान करता रहूंगा। और अभी जो मेरे कथा के यजमान थे हाँ। भगत जी, आदरणीय स्वर्गीय ब्रह्मलीन दौलत राम जी, वो ब्रह्मलीन हो गए अभी। और उससे पहले जब ब्रह्मलीन नहीं हुए थे, तो मैं उनसे मिलने भी गया था। हाँ हाँ तो उनसे भेंट भी हुई मेरी, चर्चा भी हुई, बातें भी हुई, और मुझसे मिलके बड़े प्रसन्न हुए। हाँ। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उन्हें श्री चरणों में स्थान दे। आप अपनी पहली कथा में और आज कथा में कितना अंतर देखते हो? बेड के मामले में भी, रहन सहन, खर्च में, टेंट में, माइक में, पहले तो इतनी व्यवस्था होती नहीं थी। नहीं होती थी। नॉर्मल एक पेटी हारमोनियम होता था, एक माइक होता था। अब मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली भागवत प्रारंभ की, उसके बाद कथाएं प्रारंभ होती रही, तो कई बार गांव में
एक बैठने का ओटला या नाट जिसको बोलते हैं, हाँ हाँ वहां से कथा प्रारंभ की। और जो भी भेंट उस समय मिलती थी, हाँ हाँ, तो वो लेते लोग थे। भी 15 20 25 हाँ, लोग, इतने लोग बैठे रहते थे, पर उसमें भी बड़ा आनंद आता था। आनंद आता था लोगों का। वो लोग कथा मन से सुनते थे। बहुत मन से सुनते थे, और ग्रामीण क्षेत्र में जो स्नेह प्रेम मिलता है हाँ हाँ। वो आज भी जीवंत है और मिलता है। और जब आज समय, अब समय बदल गए। आज कितने लोग सुनते हैं कम से कम कथा? अब मैं बताऊं, ईश्वर की कृपा से हजारों लोग सुनने के लिए हजारों बैठते हैं। और मेरी एक इच्छा थी, मनसा थी, मेरे साथ संगीत कलाकार और जो भी रहते थे मेरे, हमारे हाँ हाँ, साथी 8 10 लोग, लोगों की टीम हाँ हाँ, पूरी टीम रहती थी। उन लोगों का भी इच्छा था गुरुदेव अपने को एक अच्छे मंच पे, कथा करना नाट से है। उठ करके ठाट से एक अच्छे मंच पे कथा इच्छा कर। पूरी हुई। तो ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी इच्छा वो पूरी होगी, और अच्छे बड़े मंचों पर लोगों का, भक्तों का स्नेह प्रेम मिल रहा है।